चौल के बाहर उस दिन माहौल बिल्कुल अलग था। हवा में एक अजीब सा तनाव था और हर किसी की नजरें एक ही जगह टिकी हुई थीं, शालिनी। जिस पर पहले ही इतने सारे आरोप लग चुके थे, अब एक और नया तमाशा शुरू होने वाला था। युवराज ठाकुर, जो खुद को विक्की शर्मा के नाम से सबके सामने पेश कर रहा था, पूरी तैयारी के साथ चौल में दाखिल होता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था, जैसे वह पहले से जानता हो कि आज का खेल उसके हिसाब से ही चलेगा। जैसे ही वह अंदर आता है, लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि यह शख्स अचानक शालिनी की जिंदगी में क्यों फिर से लौट आया है। वह सीधे शालिनी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बहुत ही नाटकीय अंदाज में कहता है कि आखिर क्यों वह सबके सामने सच छुपा रही है। वह जोर जोर से बोलता है कि शालिनी ने ही पूरा प्लान बनाया था, शिव प्रसाद को मनाली ले जाने का और उसे रास्ते से हटाने का। उसके शब्दों में इतना जहर भरा होता है कि वहां खड़े लोग एक पल को उस पर यकीन करने लगते हैं। शालिनी इस आरोप को सुनकर पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन तुरंत खुद को संभालती है। उसकी आंखों में आंसू जरूर हैं, लेकिन उसकी आवाज में सच्चाई की ताकत भी है। वह साफ इनकार करती है और कहती है कि उसने कभी भी शिव प्रसाद के खिलाफ कुछ नहीं किया। वह तो आज भी उसके लौटने का इंतजार कर रही है, लेकिन विक्की उसकी बातों को मजाक बना देता है और पूरे चौल के सामने उसे बदनाम करने की कोशिश करता है। इसी बीच कहानी दूसरी तरफ मुड़ती है, जहां शिव प्रसाद अपनी जिंदगी के सबसे बड़े भावनात्मक तूफान से गुजर रहा होता है। वह शालिनी के लिए अपने दिल की बात सबके सामने कबूल कर लेता है। उसके लिए यह आसान नहीं था, लेकिन हालात उसे मजबूर कर देते हैं कि वह अपने प्यार को दुनिया के सामने स्वीकार करे। जैसे ही वह यह कहता है कि वह शालिनी से आज भी उतना ही प्यार करता है, शीतल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। शीतल, जो खुद को शिव प्रसाद की जिंदगी का हिस्सा मान चुकी होती है, इस बात को सहन नहीं कर पाती। वह आवेश में आकर शिव प्रसाद को थप्पड़ मार देती है। वहां खड़ा हर शख्स हैरान रह जाता है, लेकिन शिव प्रसाद इस सब के बावजूद अपने फैसले पर अडिग रहता है। उसके लिए शालिनी का नाम ही उसकी पहचान बन चुका है। वह बार बार यही कहता है कि उसके दिल और दिमाग में सिर्फ शालिनी है और कोई नहीं। चौल में उधर माहौल और भी बिगड़ जाता है जब विक्की एक नया तमाशा शुरू करता है। वह फूलों का गुलदस्ता लेकर शालिनी के सामने खड़ा हो जाता है, जैसे वह कोई सच्चा प्रेमी हो। लेकिन उसकी आंखों में प्यार नहीं, बल्कि एक गहरी चालाकी छिपी होती है। वह सबके सामने कहता है कि शालिनी को अब नाटक बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके शब्दों का मकसद सिर्फ शालिनी को बदनाम करना होता है। शालिनी इस बार खुद को रोक नहीं पाती। वह पूरी ताकत से उस पर चिल्लाती है और कहती है कि वह झूठ बोल रहा है। उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह पूरे चौल के सामने विक्की को जोरदार थप्पड़ मार देती है। इस घटना के बाद लोग और ज्यादा उलझन में पड़ जाते हैं। कुछ लोग शालिनी को गलत समझने लगते हैं, तो कुछ को उसके दर्द का एहसास भी होने लगता है। इधर शिव प्रसाद और शीतल के बीच टकराव और गहरा हो जाता है। शीतल बार बार उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह शालिनी को भूल जाए, लेकिन शिव प्रसाद हर बार एक ही जवाब देता है कि वह उसे भूल नहीं सकता। वह कहता है कि शालिनी पर चाहे कितना भी बड़ा इल्जाम लगे, लेकिन उसके दिल में उसके लिए प्यार कभी कम नहीं होगा। यह सुनकर शीतल और ज्यादा टूट जाती है। दूसरी तरफ मलार अपने घर में एक बड़ा फैसला लेता है। वह अपनी बेटी को बुलाकर कहता है कि अब वक्त आ गया है कि शिव प्रसाद को खत्म मान लिया जाए। वह उसे कहता है कि उसका श्राद्ध कर दिया जाए और बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाए, ताकि यह मामला यहीं खत्म हो जाए। वह यह भी कहता है कि नंदिनी भी इस फैसले में उनका साथ देगी और सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन उसकी बेटी इस बात को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाती। शालिनी के लिए यह समय और भी कठिन हो जाता है जब उसके ही परिवार वाले उस पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। उसे कहा जाता है कि अगर वह सच बताती है कि उसका असली रिश्ता किससे है, तो उसकी शादी उसी से करवा दी जाएगी। लेकिन उसके बाद उसे इस घर से हमेशा के लिए जाना होगा। यह सुनकर शालिनी पूरी तरह टूट जाती है। वह कहती है कि उसका पति शिव प्रसाद जिंदा है और वह एक दिन जरूर लौटेगा। उसकी आवाज में दर्द भी है और उम्मीद भी।
वह अपने परिवार, कबीर और आराध्या पर गुस्सा करती है क्योंकि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा होता। वह उन्हें घर छोड़कर जाने के लिए कहती है। इस पूरे तनाव के बीच प्रिंसिपल भी बच्चों को टीसी देने की बात कर देती है, जिससे हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। जब शालिनी प्रिंसिपल से आखिरी बार रिक्वेस्ट करने जाती है तो वहां एक और बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा होता है। प्रिंसिपल उसे सीधे तौर पर कह देती है कि शायद उसी ने शिव प्रसाद को नुकसान पहुंचाया है। यह सुनकर शालिनी पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगने लगता है कि अब कोई भी उसकी सच्चाई पर यकीन नहीं करेगा। इसी बीच शीतल अपने सपनों की दुनिया में खोई रहती है। वह सोचती है कि अब शिव प्रसाद सिर्फ उसका होगा। वह खुद को उसकी जिंदगी का हिस्सा मान चुकी होती है और उसके करीब जाने की कोशिश करती है। लेकिन शिव प्रसाद उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि उसका शरीर और उसका दिल सिर्फ शालिनी का है। वह उसे अपनी पत्नी मानता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। यह बात शीतल के अंदर आग की तरह फैल जाती है। वह गुस्से में पूछती है कि क्या वह उस लड़की से प्यार करता है जिस पर गोली चलाने का आरोप है। शिव प्रसाद दर्द और गुस्से के बीच चिल्लाकर कहता है कि गोली चली थी और वह शालिनी को पूरी तरह जानता है। वह उसे निर्दोष मानता है और उसके लिए उसका प्यार सच्चा है। शीतल अब एक और बड़ा खेल खेलती है। वह धमकी देती है कि अब चौल में एक ऐसा शख्स आएगा जो सब कुछ बदल देगा। वह विक्की शर्मा का नाम लेती है और कहती है कि अब शालिनी अपने असली लवर से मिलेगी। यह सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि असली सच क्या है और कौन किसके साथ खेल रहा है। जैसे ही यह सब चल रहा होता है, विक्की पूरी शान के साथ चौल में एंट्री करता है। बड़ी गाड़ी, सूट बूट और नकली मुस्कान के साथ वह सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। वह लोगों के सामने खुद को शालिनी का प्रेमी बताता है और कहता है कि वह सब कुछ जानते हैं। वह आरोप लगाता है कि शालिनी ही सारी योजना की मास्टरमाइंड है। चौल में खड़े लोग अब पूरी तरह दो हिस्सों में बंट जाते हैं। कुछ लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं, श्रद्धा तरीके से को शायद मददते हैं, तो कुछ लोग शालिनी की आंखों में सच्चाई देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि सच और झूठ के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। विक्की बार बार शालिनी को उकसाता है और उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाता है। वह सबके सामने उसे बदनाम करता है ताकि उसकी छवि पूरी तरह खराब हो जाए। लेकिन शालिनी इस बार टूटने के बजाय और मजबूत हो जाती है। वह अपने दर्द को गुस्से में बदल देती है और पूरे चौल के सामने उसे फिर से थप्पड़ मार देती है। यह घटना वहां मौजूद हर इंसान को हिला देती है। अब सवाल यह नहीं रह जाता कि कौन सही है, बल्कि सवाल यह बन जाता है कि असली दुश्मन कौन है। विक्की मुस्कुराते हुए वहां से नहीं जाता, बल्कि एक और बड़ा इशारा छोड़ देता है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसकी आखिरी बातों में एक ऐसा रहस्य छुपा होता है जो आगे आने वाले समय में सब कुछ बदल सकता है। और वहीं दूसरी तरफ शिव प्रसाद और शालिनी दोनों अपने अपने दर्द में एक ही सच पर टिके रहते हैं कि उनका प्यार झूठा नहीं है, भले ही दुनिया उसे झूठ साबित करने पर तुली हुई हो।